अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जनाब, मेरी तरफ से इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद, बल्कि इंडिया के एक एक शहरी को मेरी तरफ से मुबारकबाद कि आपके मुल्क ने वो अचीव किया जो आज तक साउथ एशिया में किसी ने अब तक अचीव नहीं किया। इंडिया मेड अ हिस्ट्री। इंडिया ने चांद पर कदम रख लिए। दिस इज सच अ बिग न्यूज़ जिसको बोलने में तो शायद सेकंड्स लग रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो उनकी अनथक मेहनत थी, उनका पैशन था, उनका जो टाइम था, उनकी जो एफर्ट्स थी वो रिमार्केबल थी। चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंडेड ऑन मून ऑन 23 अगस्त 2023। इट वॉज अ सॉफ्ट लैंडिंग। इससे पहले भी रूस, चाइना एंड अमेरिका जा चुका है चांद के ऊपर एंड इंडिया इज अ 4th कंट्री। बट जो सॉफ्ट लैंडिंग चांद के साउथ पोल पे की गई है वो इंडिया ने फर्स्ट टाइम की है। और ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखती है, क्यों इंडिया इतना प्राउड है आज, मतलब एक एक शहरी उनका प्राउड होगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, आई वॉज वॉचिंग दैट ट्रांसमिशन लाइव जो इंडिया से ब्रॉडकास्ट हो रही थी। और यकीन माने जब मैं देख रही थी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे जब उन्होंने एक ना शाउट आउट दिया कि भाई दिस सक्सेसफुली लैंडेड। मतलब दिस इज सच समथिंग वेरी ह्यूज। आप सोचें, आप किसी चीज़ के लिए मुसलसल मेहनत करो, बार बार मेहनत करो, आपको एक दफ़ा नाकामी का मुंह भी देखना पड़ा। ऑल्दो मैं इसको नाकामी नहीं कहूँगी, इसको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करती हूँ, बट स्टिल यू कैन रिलेट टू इट कि आप जिस चीज़ को अचीव करना चाह रहे हो और उससे आप फाइनली अचीव कर लें एंड यू बिकेम द ओनली कंट्री इन द होल वर्ल्ड जो कि साउथ एंड पे गया है, उसने सक्सेसफुली लैंडिंग करी। साउथ एंड इज़ अ डार्केस्ट साइड ऑफ द मून, मतलब सबसे ज़्यादा कहते हैं अंधेरा उस साइड पे जहाँ पे उन्होंने लैंडिंग करी है। अच्छा, इससे पहले भी इंडिया 2 दफ़ा तजुर्बे कर चुका है, चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2 के। चंद्रयान 1 वॉज अ सक्सेसफुल तजुर्बा जिसमें ये पता लगाया गया था कि भाई पानी के मॉलिक्यूल्स चांद के ऊपर मौजूद हैं। ऑल्दो चंद्रयान 2 वॉज नॉट अ सक्सेसफुल तजुर्बा। मैं ऐसे फेलियर इसलिए नहीं कह सकती, देखें ज़ाती तौर पर मेरा मानना है अगर आप कोई काम करते हैं उसके बाद आप कुछ आउटकम लेते हैं, उसके बाद आपके पास कोई तजर्बा आता है, कोई आपके पास नतीजा निकलता है, आप कुछ लर्न करते हैं उससे, इट्स मीन दैट वाज अ फर्स्ट माइलस्टोन टुवर्ड योर सक्सेस। क्योंकि आपको ये पता चला कि आपने अगली मर्तबा ऐसा क्या नहीं करना जिससे आपको नाकामी का मुंह देखना पड़े। अब इस चंद्रयान 3 की कामयाबी के पीछे भी बहुत सारी मेहनत है, बहुत सारी एफर्ट्स हैं जो बहुत से लोगों को शायद ना दिख रही हो, लेकिन यकीन माने इसके अंदर हमारे लिए मैसेज है, हमारे लिए इसके अंदर एक पैगाम है छुपा हुआ, जिसको अगर हम जान सके, समझ सके तो हम अपनी ज़िंदगी में इसको ऑब्जर्व करते हुए कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इससे पहले मैं बात करूँगी चंद्रयान 2 के बारे में, और आई थिंक ये 2019 के अंदर हुआ था तजुर्बा। और मुझे अच्छी तरह से याद है उस वक्त जब इंडिया अपने दर से बड़ा आउटकम्स अचीव नहीं कर सका था तो दुनिया ने कितना ट्रॉल किया था, कितना मजाक उड़ाया था। अगर इंडिया उस वक्त कोई एक इंसान होता ना जस्ट सपोज, तो उस वक्त इतना डीमोटिवेट होता, इतना हिम्मत हार जाता, शायद वो चंद्रयान 3 अटैम्प्ट ही नहीं करता। पर हेड्स ऑफ टू इंडिया जो इतने कम पीरियड में इतना सक्सेसफुल प्लान लाए और फिर उसे इतना सक्सेसफुली अचीव किया और इतने कम कीमत में अचीव किया कि दुनिया सरप्राइज है इस वक्त। क्योंकि दुनिया की ब्लॉकबस्टर मूवीज लाइक ग्रेविटी हो गया, इंटरस्टेलर हो गई, ये मूवीज अराउंड 100 मिलियन एंड 165 मिलियन तक इन्होंने रिस्पेक्टिवली बजट लगाया था अपना, जबकि चंद्रयान 3 का जो बजट था वो 75 मिलियन था ओनली, जो कि चंद्रयान 2 के बजट से भी बहुत कम था। चंद्रयान 2 का बजट था 96.5 मिलियन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और अगर हम यहाँ पे चंद्रयान 3 के टेक्निकल एस्पेक्ट्स की ना भी बात करें तो भी एक बहुत बड़ी बात है साउथ एशियन कंट्री के लिए, साउथ एशियन रीजन के लिए, कि यार आप इस जगह पे पहुंच गए जहाँ पे गोरे भी हैरान है कि आपने एक्सपेरिमेंट किया कैसे। और इसके अंदर हम आम इंसानों के लिए भी बहुत सारे मैसेजेस छुपे हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो इस मिशन को लेके गई है ना आगे, जो इस मिशन की डायरेक्टर थी, दैट वाज अ वुमेन, वो एक औरत थी और उनका नाम रितु करेदाल है। मतलब जो माशाल्लाह मैरिड है, बच्चों वाली हैं, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में माशाल्लाह बहुत कामयाब है। इसके अलावा उन्होंने ऐसा प्लान जो कि इम्पॉसिबल था दुनिया के लिए, क्योंकि अब तक कोई नहीं गया साउथ एंड पे चांद के, ये खातून अपनी सरबराही में लेके गई हैं लोगों को। वैसे तो देखें ये वन मैन शो नहीं है, पूरी टीम एफर्ट्स हैं, लेकिन इन टीम एफर्ट्स में भी जो कहते हैं पायनियर्स, उनके अंदर सारी खवातीन है, वो अराउंड 54 खवातीन है जो इसको लीड कर रही थी। जो प्रोजेक्ट हेड थी वो रितु थी। हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं, अगर तुम एक मर्द को पढ़ाते हो तो आप एक इंडिविजुअल को पढ़ा रहे हो, अगर आप एक औरत को पढ़ाते हो तो आप एक पूरी कौम को पढ़ा रहे हो। और यकीन माने ऐसी खवातीन होती हैं जो आपको बहुत हिम्मत देती हैं, जो आपको इंस्पायर करती हैं, जो आपको हौसला देती हैं कि औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती। यकीन माने दुनिया में वैसे तो आजकल हर खातून पढ़ रही है, हर बच्ची पढ़ रही है, लेकिन फिर भी दुनिया में कहीं ना कहीं ऐसे लोग मौजूद होंगे जो आज भी सोचते होंगे कि नहीं यार, बेटियों को पढ़ाने का क्या फ़ायदा, इन पे इतना पैसा लगाने का क्या फ़ायदा, इन्होंने तो शादी करके चले जाना है। शादी करने के बाद भी जब ये बेटियां कुछ अचीव करती है ना तो बाप का नाम साथ रहता है, माँ का नाम साथ रहता है। दे ऑलवेज सेज कि उनकी बेटी ने ये अचीव किया है। और उस वक्त वो बाप वो माँ कितना प्राउड फील करते होंगे वो शायद लफ्ज़ों में बयान भी ना कर सकें।
और अब यकीन मैंने, अगर आप उन बापों में से हैं, उन माओं में से हैं, आप उन लोगों में से हैं जो आज बहुत मेहनत करें, अपना पेट काट रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए, दुनिया से मुकाबला करें। आपकी माशाल्लाह 4-4 5-5 बेटियां हैं, और खुदा ना खासा दुनिया अगर आपको ताने देती है बेटी होने के लिए, क्योंकि दुनिया में अभी भी ऐसे सिख लोग मौजूद है जो बेटियों को बोझ समझते हैं, पर यकीन करें यही वो बेटियां जो आपका सर फख्र से बुलंद करेंगी और पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन करेंगी एक दिन। चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग से हमें एक और लेसन भी मिलता है, वो ये है कि भाई नाकामी जैसी कोई चीज नहीं होती दुनिया में। आई थिंक नाकामी का वर्ड होना ही नहीं चाहिए, डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए, बिकॉज इफ यू आर डूइंग समथिंग एंड यू आर नॉट गेटिंग सक्सेस इन इट, आप लर्न कर रहे हैं, आपके पास कुछ ना कुछ नतीजा है, कोई आउटकम है आपके पास, और वही लर्निंग आउटकम आपको मदद करता है आगे अचीव करने के लिए जो आप अचीव करना चाह रहे हैं। आप मुसलसल मेहनत करें, मुसलसल कामयाबी की तरफ जाने की कोशिश करें, तो आपको कामयाबी एक ना एक दिन मिल ही जाती है। मैं हमेशा से ये कहती आ रही हूँ कि भाई अगर आप एक दफ़ा कामयाब नहीं हुए, इट डजंट मीन कि आप हिम्मत हार जाएं, आप छोड़ दें वो चीज़ करना जो आप करना चाहते हैं। जो आपका ख्वाब है, जो आपके सपने, आप खामोशी से मेहनत करते रहें और आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। आपने बस मेहनत करते रहना, अपनी मेहनत पे यकीन रखना है। आपने ये नहीं देखना कि उस बंदे ने अचीव नहीं किया तो हम भी नहीं कर सकते। अगर इंडिया ये सोचता कि यार रशिया नहीं कर सका, अमेरिका नहीं कर सका, चाइना नहीं कर सका, तो मैं कैसे जा सकता हूँ साउथ की तरफ, मैं कैसे लैंडिंग कर सकता हूँ? नो, लेकिन अगर अमेरिका, रशिया, चाइना कामयाब नहीं हो सका और इंडिया यही सोचता है कि यार अगर बड़े बड़े मुल्क कामयाब नहीं हो सके तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंडिया अगर इस सोच के साथ जाता तो इंडिया कभी कामयाब ना होता। पर इंडिया ने अपने आप को देखा, अपनी सलाहियतों को देखा, अपनी बजटिंग करी, अपना माइंड लगाया, अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, एंड दे सक्सेसफुली लैंडेड। इसलिए आप दूसरों को ना देखें कि दूसरे क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, आप अपना दिमाग चलाएं, अपनी मेहनत करो, अपनी मेहनत पे यकीन रखें। एक नाकामी होगी, 2 नाकामी होगी, 3 दफ़ा, चौथी दफ़ा, 5वीं दफ़ा, लेकिन यकीन माने 6ठी दफ़ा आप कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। तो माजी में आपने किया और आपने सीखा, उसको आगे लेके जाना है। जो आपने गलती करी उसको दोबारा रिपीट नहीं करना। अगर आप सेम गलती रिपीट बार बार करते हैं, इसका मतलब है आपने माजी से कुछ नहीं सीखा। माजी आपका सीखने के लिए होता है, माजी सिर्फ लर्न करने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं रखा आपके माजी में। और चंद्रयान 3 से हमें एक और लेसन मिलता है, भाई माजी सिर्फ बुरी यादों के लिए, बुरे सपनों के लिए नहीं होता। माजी से आपने सीखना है, आपने अपनी लर्निंग्स निकालनी है कि क्या गलत हुआ था, क्या सही आपने किया था उस वक्त, और यही इंडिया ने किया। चंद्रयान 2 वैसे फेल हुआ था, लेकिन इंडिया ने अपने फेलियर को फेलियर नहीं समझा, उसको अपने लिए एक लेसन समझा। उसने सीखा, उसने देखा कि यार हमने कौन सी गलती पहले करी थी जो अब की बार हमने नहीं करनी। इंडिया ने भी चंद्रयान 2 के फेलियर से सीखा, फिर सक्सेसफुली लॉन्च किया चंद्रयान 3 को। हमें यहाँ एक और लेसन मिलता है जो किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है, टीम वर्क एंड राइट लीडर, राइट सुपरविजन, राइट विजन आपको कामयाबी की तरफ लेके जाता है। वो लीडर जिसे पता हो कि आप क्या कर रहे हैं, उसका विजन क्लियर हो, उसको टीम को चलाना आता हो, टीम को संभालना आता हो, डायरेक्ट करना आता हो, तो आप दुनिया में क्या नहीं अचीव कर सकते। और दुनिया में वन मैन शो जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आप बेशक कितना कह लें, अगर मैं कामयाब हूँ तो अपनी वजह से कामयाब हूँ, जबकि सच इसके बरक्स है। आप अकेले कामयाब नहीं, आपके पीछे आपकी माँ, बहन, बेटी, बेटा, उन सब लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है जो आपके साथ रहते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको फैसिलिटेट करें, कहीं ना कहीं आपको कंफर्ट पहुंचा रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि भाई दुनिया में 2 ही चीज़ें कामयाब होने के लिए जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती हैं, वो है कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंस। अगर आप मुसलसल एक चीज़ के लिए मेहनत करते हैं और बार बार करते हैं तो कामयाबी अल्टीमेटली आपके कदम चूमती है। सो हो सकता है जो आज आप काम कर रहे हो आपको उसमें कामयाबी ना मिल रही हो, आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स फेल गए हो, आप बहुत जगह आपने नाकामी का मुंह भी देखा हो, पर इट डजंट मीन कि ये नाकामी, ये आपको टेम्परेरी फेलियर्स वो अचीव करने से रोक दें जो आप अचीव करना चाहते हैं। ये सब चीज़ें आपके लिए लेसन होना चाहिए। आपने सिर्फ ये देखना है कि भाई हमने ऐसी क्या गलती करी है, उसको प्रॉपर प्लानिंग से लेके चलना है, लेकिन कंसिस्टेंटली आपने मेहनत करनी है, मुसलसल मेहनत करनी है। मुसलसल मेहनत करने के बाद तो कहते हैं अल्लाह ताला वो दरवाजे भी खोल देता है जो बंद रखे हैं उसने। तो आपने बस मुसलसल मेहनत करनी है और अपनी मेहनत पे यकीन रखना है, और आपने गिव अप नहीं करना है, क्योंकि जिस लम्हे आपने सोचा ना कि आपने गिव अप करना है, उसके यकीन माने अगले लम्हे में कामयाबी छुपी होनी है। सो आपने तब तक गिव अप नहीं करना जब तक आपने उस चीज़ को अचीव नहीं कर लेना जो आप अचीव करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। सो जनाब, आज के ब्लॉग से इतना ही था। उम्मीद है कि आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा चंद्रयान 3 की कामयाबी से, और आपको भी इतनी खुशी होगी जितना इंडिया को इटसेल्फ खुशी उनकी कामयाबी के ऊपर। खुश होना सीखें, दूसरों की कामयाबी में खुश रहें, ताकि आपकी कामयाबी में भी लोग खुश हों, आपके साथ दें, आपकी कामयाबी को सेलिब्रेट करें। दिल बड़ा रखना चाहिए, ज़र्फ बड़ा रखना चाहिए। किसी की कामयाबी पे उन्हें मुबारकबाद देना और उनके साथ खड़े होना आपको छोटा नहीं करता। चलिए जनाब, आज के ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखेंगे, मुझे दुआ में याद रखेंगे। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।